हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट हैं, ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कहता है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। मतलब आपको पहले तो क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है और उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको पता ही है, अगर लीनियर इक्वेशन बनती हैं तो सॉल्यूशन हमारे कई तरीके से निकल सकते हैं। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो भी आपको इजी लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मेन बात है इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए आपको। देखो ज़रा इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहता है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब क्या है, देखो इस चीज़ का, रितु कैन रो मतलब रितु जो है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में, और अप स्ट्रीम आती है कितना, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। समझ रहे हो ये चीज़ या नहीं? चलो मैं समझाता हूँ आपको ये चीज़। देखो रितु कैन रो मतलब क्या होता है, नाव चलाना। यहाँ रो का मतलब क्या है, नाव चलाना। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो नाव चली है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, और उसका किलोमीटर भी दिए हुए हैं और आवर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ समझो, ये डाउन स्ट्रीम क्या होती है और अप स्ट्रीम क्या होती है। देखो ज़रा, जैसे मान लो ये आपके पास एक रिवर है, ठीक है, और इसमें जो पानी का बहाव है वो इस साइड है, समझ रहे हो। जो वाटर है वो इस साइड बह रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम। क्या बोलते हैं हम इसको, स्ट्रीम या करंट, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं हम। जैसे यहाँ पर इसने बोला है कि आपको बतानी क्या है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, ठीक है। रोइंग इन स्टील वाटर मतलब क्या, बोट की स्पीड बतानी है स्टील वाटर में, एंड द स्पीड ऑफ द करंट। एंड द स्पीड ऑफ द क्या बतानी है आपको, करंट मतलब किसकी स्पीड, वाटर की। समझ रहे हो बात, यानी कि स्ट्रीम भी बोल सकते हैं इसको करंट की जगह, या स्ट्रीम बोल दो, या इसमें हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ द वाटर। क्लियर? तो देखो जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, उस चीज़ को समझो। देखो पानी का बहाव इस साइड है, और ये आपके पास ये बोट है जो, ठीक है, ये भी जो है इस साइड ही चल रही है, इस साइड ही जा रही है, ठीक है। तो मतलब इस वाटर की भी स्पीड होगी कुछ, ठीक है, और इस बोट की भी स्पीड होगी कुछ। मान लो बोट की स्पीड है x, और जो वाटर की जो स्पीड है, ठीक है, वो कितनी है, मान लो y मान लो, ठीक। ये जो हमने बोट की स्पीड ली है, इसको हमने एज्यूम किया है कि ये स्टिल वाटर में है, ठीक है। तभी हम प्रॉपर कह सकते हैं ना कि इसकी इतनी स्पीड है। समझ रहे हो इतनी चीज़, ठीक है। कंबाइंड अभी बताएंगे कि वाटर में कितनी होगी टोटल, ठीक है, स्पीड। अभी बात कर रहे हैं हम सिंगल बोट जो है हमारी स्टिल वाटर में है अगर, तो उसकी स्पीड है x, और जो वाटर है इसमें कंफ्यूज ना होना कि मैं बोल रहा हूँ बार बार वाटर का बहाव भी है, और यहाँ कह रहा हूँ मैं कि बोट है जिसमें स्टिल वाटर है। वो एक अलग बात है कि स्टिल वाटर में हम बोट की स्पीड को एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पानी का बहाव इस साइड है, उसकी हमने स्पीड ले ली y। अब कंबाइंड क्या स्पीड होगी बोट की, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर बोट जो है पानी के साथ साथ जा रही है, मतलब पानी का बहाव जिस तरफ है उसी साइड क्या हो रही है, बोट भी मूव कर रही है, तो ये केस होता है आपके पास डाउन स्ट्रीम का। अब अगर डाउन स्ट्रीम का ये केस है तो इसमें आपके पास टोटल स्पीड कितनी होगी बोट की, सोचने की बात है। देखो बोट की जो स्पीड है स्टील वाटर के अंदर वो x है, और वाटर की स्पीड कितनी है, y है। तो यानी कि बोट की अपनी स्पीड तो x हो गई, और साथ में वाटर की भी तो स्पीड है, तो उसकी वजह से भी तो इसको धक्का लगेगा बोट को, मतलब इसको स्पीड अप होगी कि नहीं होगी ये इस बहाव के साथ। तो इसलिए टोटल कितनी हो गई स्पीड, यहाँ x + y हो गई। क्या इतनी बात समझ में आई? अब एक केस ले लो क्या, जिसमें बोट क्या है आपके पास, पानी का बहाव तो इसी साइड है, ठीक है, इसकी हमने y ली है स्पीड, और जो बोट है, बोट मान लो इसके अपोजिट जा रही है, पानी इधर जा रहा है, वाटर इधर जा रहा है, और बोट इस साइड जा रही है, और इसकी भी स्पीड कितनी है, x ही मान ली हमने स्टिल वाटर के केस में। क्लियर? तो अब कंबाइंड जब ये बोट जो है इस वाटर में है, तो इसकी अपनी जो स्पीड है वो रिड्यूस तो होगी इससे, या नहीं होगी, बताओ जरा। अब देखो ज़रा, अगर ये अप स्ट्रीम का केस है, अप स्ट्रीम का केस आपको पता चल गया, वाटर और बोट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होगी, ठीक है। तो अप स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, बोट की अपनी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी ड्यू टू दिस वाटर, क्योंकि ये इधर जा रहा है और वाटर इधर जा रहा है। अब अगर आप स्विमिंग भी करो, खुद देखो ज़रा, अगर आप पानी के बहाव के साथ स्विमिंग कर रहे हो तो आपको फोर्स मिलेगी पानी की भी, आप तेज़ स्पीड अप करोगे आप, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पानी के अपोजिट स्विमिंग करते हो तो आपकी जो अपनी स्पीड है वो तो है ही है, लेकिन आपकी स्पीड वो रिड्यूस हो जाएगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी पानी के अपोजिट जाने के लिए, क्योंकि पानी आपको रोकेगा।
समझ रहे हो? वही चीज़ यहाँ बोट के साथ हो रही है। जब बोट पानी के साथ जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन जब बोट पानी के अपोजिट जा रही है तो उसकी स्पीड कम होगी। और कितनी कम होगी? जितना वाटर की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग वो कम हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। अब कई बच्चे कहते हैं कि इसको आपने y माइनस एक्स क्यों नहीं किया, ठीक है, y माइनस एक्स क्यों नहीं किया। देखो y स्पीड है वाटर की और x है बोट की। अगर y स्पीड ज़्यादा है तो बोट तो आगे मूव कर ही नहीं पाएगी। बात समझ रहे हो? अगर y की स्पीड ज़्यादा है, मतलब वाटर की स्पीड ज़्यादा है और बोट इसके अपोजिट जाना चाहती है और ये स्पीड कम है इससे, तो फिर तो पानी अपने साथ ही इसको ले जाएगा ना। ये चाहे इधर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर पानी की स्पीड इससे ज़्यादा है तो इसको तो अपने साथ ही लेकर जाएगा ये। इसलिए ये नहीं किया हमने y माइनस एक्स। इसमें हमेशा बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, किससे? आपकी वाटर से, तभी वो उसके अपोजिट जा पाएगी, इसलिए x माइनस वाई किया। क्या इतनी बात समझ में आई? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला। पक्का पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं इसका एक एग्जांपल भी कराऊंगा आपको इसी एक्सरसाइज का, वो भी अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड है, उसको भी करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। चलो ये समझ में आया होगा आपको डाउन स्ट्रीम क्या है और अप स्ट्रीम क्या है, ठीक है। अब देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं। अब पढ़ लो अगर दोबारा पढ़ना चाहते हो क्वेश्चन को। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम जाती है बोट को लेकर अपने 20 किलोमीटर कितनी देर में? 2 आवर्स में। और अप स्ट्रीम आती है, अप स्ट्रीम मतलब क्या? पानी के अपोजिट आती है 4। अब देख लो यहाँ से पता चला आपको, टाइम 2 आवर्स ही लगे। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर चल रही है वो, और डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर आ गई 2 आवर्स में। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड अब ज़्यादा रही होगी, क्योंकि पानी के साथ साथ चले हैं वो। और अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है? पानी के अपोजिट आ रहे हैं, तो 4 किलोमीटर ही चले 2 आवर्स में। समझ रहे होंगे ये चीज़ें। तो कह रहा है फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ठीक है, यानी कि रोइंग मतलब बोट की स्पीड बतानी है जाने की स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ द करंट मतलब कि स्ट्रीम या वाटर की बतानी है आपको, ठीक है। तो जो चीज़ पूछी जाती है आपको, पहले तो आपने क्या कर लेना है, उसको लेट कर लेना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कितनी मान लें इसको हम? x किलोमीटर पर आवर की मान लेते हैं, क्योंकि स्पीड के जो यूनिट होते हैं वो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड होते हैं। इसमें जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम आवर्स में दिया हुआ है, तो हमने लेट भी उसको उसी में किया है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। क्लियर? अगर यहाँ डिस्टेंस मीटर में होता और टाइम सेकंड में होता तो फिर मैं जो स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड में ही एज्यूम करता। क्लियर है? दूसरी क्या है? लेट द स्पीड ऑफ करंट, या फिर हम कहें वाटर या स्ट्रीम, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गई आपके पास y किलोमीटर पर आवर की। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो ज़रा ध्यान से। 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स है, ठीक है। हाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ज़रा, आपको पता है जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा। स्पीड इजकल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ऑब्वियस ही बात है, टाइम इधर जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। मैं ये क्यों बना रहा हूँ देखो ज़रा। अब मैं बात कर लेता हूँ इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम की बात कर लेता हूँ, ठीक है। डाउन स्ट्रीम द स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी आपके पास? ये x प्लस में y, समझ रहे हो? तो स्पीड ऑफ बोट हो गई x प्लस वाई, और डाउन स्ट्रीम के केस में वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पे गया इन 2 आवर्स, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये फॉर्मूला टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम कितना लगा? 2 आवर्स, तो मैंने लिख दिया 2 आवर्स, और डिस्टेंस कितना? 20 किलोमीटर, और स्पीड कितनी रही डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई, ये अभी मैंने आपको बताई भी थी कहानी। तो देखो ज़रा यहाँ से, ये x प्लस वाई इधर ले गए हम, और 2 इधर है, और ये 20 इधर है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 20, और ये 2 इधर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये कितना आ गया आपके पास? ये 10। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको फर्स्ट कंसीडर करते हैं। अब बात कर लेते हैं अप स्ट्रीम की। तो इन केस ऑफ अप स्ट्रीम क्या होगा? जो स्पीड है बोट की, द स्पीड ऑफ बोट कितनी रह गई? वो x माइनस वाई रह गई। ये अभी बताया था मैंने क्यों। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। देखो अप स्ट्रीम के केस में 4 किलोमीटर चला 2 आवर्स में, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो टाइम कितना इसमें भी 2 आवर्स लग रहे हैं, और डिस्टेंस कितना लगा इसमें? 4 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है इसमें? x माइनस वाई। इसमें भी इधर ले जाओ इसको x माइनस वाई को, और ये रहा 4 इधर, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? 2 हो गया टाइम 2 आवर्स, और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और अपॉन में स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में? x माइनस वाई, और इसको x माइनस वाई को इधर ले गए हम, 2 इंटू में x माइनस वाई इक्वल टू में 4,
और x माइनस वाई कितना आ जाएगा आपके पास 4/2, 2 2 ज़ा 4। और ये जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से, ये बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू में 2। समझ रहे हो, ये बन गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, x और y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें, तो आपके पास बहुत से तरीके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, जिस मर्जी से कर दो, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन से करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। तो हम लिखते हैं यहाँ सोल्व 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो आई थी आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू में 10, और जो सेकंड इक्वेशन आई थी वो आई थी x माइनस वाई इक्वल टू में 2। क्लियर। अब देखो इनको किसी को भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो x वाले भी सेम है और y वाले भी सेम है, ठीक है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई वगैरह फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। तो सिंपल हम देखते हैं इसमें अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करें, ठीक है। तो देखो अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x वाली टर्म कटेंगे क्योंकि नीचे साइन चेंज होंगे तो x वाली टर्म कटेंगी, और अगर आप एडिशन करते हो तो ये y वाली टर्म्स कट जाएंगी, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो हम एडिशन करते हैं, y वाली कट जाएंगी तो कोई बात नहीं। x प्लस एक्स कितना हो गया, ये 2x, और 10 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 12। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12/2, 2 6 12, x इज इक्वल टू में 6। और x क्या माना था आपने, स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, तो ये निकल गया आपके पास, ठीक है। अब देखो हम यहाँ करते हैं इसमें पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो, और ये पुट करने से क्या होगा आपके पास y की वैल्यू आएगी। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू में 10, x की वैल्यू 6 प्लस में y इक्वल टू में 10, y इक्वल टू आ गया 10 और 6 इधर जाके माइनस का 6, 10 माइनस 6 4, तो y आ गया 4 और x कितना आया है 6। और ये हमने देखो यहाँ पर क्या लेट किया हुआ था, ये सब देखो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x था, तो स्पीड ऑफ रोइंग आ गया हमारे पास कितना 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट यानी कि वाटर की जो स्पीड थी वो कितनी y मानी थी, तो y आ गई 4 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ लिख देते हैं हम इस चीज़ को, देखो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर यानी कि बोट की स्पीड कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट या वाटर ये कितनी आ गई आपके पास, y माना था हमने, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 आई है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज़ 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये x माना था हमने, और स्पीड ऑफ करंट कितनी मान लिया हमने y, और y की वैल्यू है 4, तो स्पीड ऑफ करंट कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये इसके आंसर आ गए। बताओ क्लियर है या नहीं, कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डाउनस्ट्रीम क्या चीज़ है और अपस्ट्रीम क्या है, क्लियर। बाकी तो कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूले भी आपको पता ही था टाइम के, डिस्टेंस कौन में स्पीड वगैरह होते हैं, क्लियर कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं आपको ना एक एग्जांपल कराता हूँ इसका, ठीक है, वो इसी एक्सरसाइज का है, वो भी देख लो, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड है, इसलिए मैं करवा देता हूँ आपको, क्लियर, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।